देख रहे हैं द तर्कस। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वैज्ञानिक हैं, आरपी सिंह जी, डॉक्टर आरपी सिंह जी। और आप उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के साथ ही नई दिल्ली के अपने पूसा में भी कार्य कर चुके हैं और आजमगढ़ के बीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और आज हम चाहेंगे कि किसानों को इस समय जो रबी की फसल है या कोई भी उनके लिए बेहतरीन जानकारी जो उनके लिए उपयोगी है उसको आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अंतर्गत संचालित है, यहाँ फसल सुरक्षा का वैज्ञानिक हूँ। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता हमारे उन्होंने बताया, मैं इससे पूर्व जो है भारत सरकार में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो है संयुक्त निदेशक के पद पर दिल्ली में काम कर चुका हूँ। और उससे पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषि विविधीकरण परियोजना में जनपद आजमगढ़ में ही जिला परियोजना समन्वयक के पद पर कार्य कर चुका हूँ। आज जैसा विषय बताया गया है, मैं अपने किसान साथियों को एक नए विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जिससे जो इस समय आप देख रहे हैं कि फसल अवशेष एक समस्या बनती जा रही है हमारे खेतों में, तो उसके लिए तमाम ऐसे उपाय जो वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं और सरकार भी इसमें प्रयासरत है कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फसल अवशेष उनको एक वर्ज्य पदार्थ या जिसको हम बेकार पदार्थ लगता है, जिसको वो जला के और पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं और हमारी मिट्टी की संरचना भी वो खराब हो रही है। तो इससे बचने के लिए ऐसे तमाम उपाय आए हैं और उसमें से एक उपाय हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं। ये अभी बहुत ही शीघ्र ही हमारे पास एक परियोजना आई है, वो भारत सरकार से जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, वो उसके द्वारा जो है वो प्रायोजित है। और हमारे बगल का जो जनपद है मऊ, वहाँ एक राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो है, भारतीय अनुसंधान परिषद की एक संस्थान है। तो वो परियोजना वहाँ के लिए स्वीकृत है और जो केवीके आजमगढ़ है उससे उसका एक सहयोगी संस्थान के रूप में काम कर रहा है। और हम अपने किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि जो हमारे फसल अवशेष हैं, जो पत्तियों के छिलके हैं या जो सब्जियों के छिलके हैं और जो पेड़ों से जो पत्तियां गिर जाती हैं, इन चीज़ों को आप वेस्ट ना समझें, इन्हें बेकार ना समझें, बल्कि इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके संग्रहित करें। और इस परियोजना के अंतर्गत हम एक HDPE किट अपने किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं इस परियोजना के माध्यम से। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने किसान भाइयों को बताएं, उनको जागरूक करें कि इन सारे जो हमारे ये वर्ज्य पदार्थ हैं जो कार्बनिक स्रोत से हैं, इन सबको आप इकट्ठा करिए और जो हमारे जैव अपघटक हैं जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है या इसके अतिरिक्त और भी बहुत से डिकम्पोजर्स उपलब्ध हैं बाज़ार में आजकल, तो उनकी सहायता से हम इस पिट में इन जो हमारे ये वर्ज्य पदार्थ हैं इनको इकट्ठा करें और इस अपघटकों के माध्यम से उनको सड़ा गलाकर कंपोस्ट बना लें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ये जिनको हम खराब पदार्थ समझ रहे हैं, उनको हम अच्छी कंपोस्ट में बदल के उसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये कंपोस्ट जैसी ये प्रक्रिया जो है हमारी करीब 50 दिन की होती है। 50 दिन में जो भी हमारे इस तरह के कार्बनिक स्रोत से प्राप्त पदार्थ हैं जिनको हम बेकार समझते हैं, इनको हम कंपोस्ट में बदल सकते हैं। बीच बीच में हम 8 से 10 दिन पर इसकी एक पलटाई कर देते हैं। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हम गुणवत्ता में संवर्धन भी कर सकते हैं कंपोस्ट की। तो इसके लिए जो भी जैसे हमारे खेत में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम उसमें कुछ अलग से एक पदार्थ मिला के, जैसे आपका एक जैव उत्पाद है ट्राइकोडर्मा। अगर आप जैसे किसान भाई खेती करते हैं, सब्जियों की नर्सरी उसमें लगाते हैं या बीज बोते हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे रोग हैं जो भूमि के माध्यम से या बीजों के माध्यम से भी हमारे पौधों में चले जाते हैं और हमारे पौधों को शुरुआत में ही मार देते हैं। जैसे आपका पदगलन रोग है या उल्टा रोग है, इस तरह के तमाम रोग हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा 50 दिन पे जो कंपोस्ट खाद
सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार हुई है। इसमें हम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला देते हैं और 1-2 पलटाई जो है 2-3 दिनों पर कर देते हैं। तो इससे ये ट्राइकोडर्मा खाद पूरे कंपोस्ट में फिर फैल जाती है और फिर ये हमारी ट्राइकोडर्मा संवर्धित खाद जो जैव कंपोस्ट खाद हो जाती है। और इसको हम बायोफोर्टिफाइड खाद भी, कंपोस्ट खाद भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का चलन अब हो गया है और हमारे किसान भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र आएंगे और इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर और अपने घरों पे भी कंपोस्ट बनाने का काम करेंगे, जिससे ये जो फसल अवशेष जलाने की जो समस्या है और पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया जा रहा है, तो इससे उनको काफ़ी निजात मिलेगी और आने वाले समय में जो हमारी मिट्टी है वो भी काफ़ी ताकतवर हो जाएगी।